जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछला जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था विकास की अवस्थाएं। अब उसी अवस्थाओं के आगे जो विभिन्न अवस्थाओं का हमने जिक्र किया था विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ना, वहाँ पे हमने समझाया। अब उसके पश्चात जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसी एक अवस्था को लेकर के समझते हैं, जिसमें पहली अवस्था आती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है इसका अर्थ समझते हैं। और ये भी समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों कि शैशवावस्था हो या विभिन्न जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में, या फिर आपके बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, उसमें बहुविकल्पी टाइप के 1 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी बोलते हैं। शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। और जो इन्फेंट शब्द है ना, ये भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है इन और दूसरा है फरी। इन का अर्थ होता है नहीं ना, और फरी का अर्थ होता है बोलना। अगर दोनों शब्दों को मिलाकर के बात किया जाए तो इसका जो अर्थ निकल के आता है कि जो बोलने में अयोग्य बालक होंगे उन्हीं को इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर और भी बात किया जाए इस पर इन्फेंट शब्द की, तो इन्फेंट शब्द का जो प्रयोग बच्चों की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। यहीं से इन्फेंट शब्द का कहीं ना कहीं आशय लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इन्फेंट या फिर शैशवावस्था के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार बताए हुए हैं। अब देखते हैं, समझते हैं। तो पहले स्टैंग महोदय हैं जो कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनाते हैं या बनते हैं। यहीं से स्टैंग महोदय कह रहे हैं कि जो शैशवावस्था है, जो कि 2 वर्ष 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था है शैशवावस्था, तो यहीं से बच्चे का आधारशिला निर्माण होता है। ठीक, जो भी बनना रहता है वो यहीं से बनता है। कोल एवं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जन्म से लेकर के लगभग 18 से 24 माह तक, माँ की आयु के तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहा जाता है। कब तक? लगभग जो ऊपर बात कही गई है कि 2 वर्ष, अब इसको महीने में व्यक्त किया गया है और कहा गया कि जो 18 से लेकर के या 24 माह तक के जो बच्चे होते हैं उसी को हम शैशवावस्था का विकास कालखंड कहते हैं। ठीक, जबकि सैले व जोन्स या अन्य बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा है। तो कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचारों में मतभेद पाया गया है लोगों के शैशवावस्था काल को लेकर के, तो लोगों ने अपने अपने अनुसार से शैशवावस्था काल को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया है कि कब कब शैशवावस्था काल है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था काल होती है उसी को शैशवावस्था काल माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने माना है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उस विकास का कालखंड जो होता है उसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आए? आगे बढ़े। अब उसके पश्चात इस अवस्था को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था भी बताया है। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो प्रारंभ होती हैं यहाँ पर? तो बच्चे जो होते हैं बोलने की क्षमता यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। यहीं से क्या करते हैं, गूं गा जो भी रहता है वो बोलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, इंद्रियों के अनुभव एवं शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाते हैं। जो उनकी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनमें तालमेल बैठाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तोतली भाषा में बोल रहे हैं ना, उसके पश्चात जो हाथ पाँव है उसको भी फेंकना, या फिर जहाँ से ध्वनि आ रही है, शुरुआत में अगर आप देखेंगे जब 2-3 महीने का बच्चा बालक होता है तो वो ध्वनियों को भी सुनता है ध्यानपूर्वक, और जहाँ से आवाज़ या ध्वनि आती है वो सिर्फ गर्दन हिलाता है। इस तरीके से गर्दन हिला करके ध्वनियों को कहाँ से आ रही है उसकी पहचान करता है। ठीक, जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती हैं, 4 से लेकर के 6 महीने के बीच में अगर देखेंगे तो बच्चे करवटें लेना प्रारंभ करता है।
इस बगल से उस बगल अपने आप को करवट करता है, ठीक है। अब उसके पश्चात 6 महीने के बाद जब बच्चा जाता है तो उसी को किसी के सहारे क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। तो बच्चे को यहाँ पर क्या किया जाता है, देखभाल भी की जा रही है, दूसरे पर आश्रित है क्योंकि, तो उसको अगर बैठा हुआ है तो बैठा करके पैरों के सहारे या तकिए के सहारे अब देखेंगे तो बच्चे को बैठाना प्रारंभ किया जाता है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो घुटने के सहारे कुछ अपने आप को खींचता है, पेट के सहारे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर 9 से लेकर के 11 महीने में अगर स्वस्थ बच्चा है तो 9 से लेकर के 11 महीने में अपने को बैलेंस कर रहा है, जो हमने शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाने की बात करें, बैलेंस करके कुछ वस्तुओं के सहारे वो खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के पश्चात वो दौड़ना भी धीरे धीरे सीखता है, दौड़ने लगता है। फिर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता भी है और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वो भाषा का भी प्रयोग करता है और जो भी बातें रहती है उसको लोगों तक पहुंचाता भी है, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आने लगता है शैशवावस्था काल में। अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे भी बातचीत करना, उनसे परिचित होना, ये सब सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जितनी भी अवस्थाएं हैं शैशवावस्था को छोड़ करके, जितना विकास बाकी अवस्थाओं में होता है उतना आधा जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ शैशवावस्था में बच्चों का हो जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर कहेंगे तो काफ़ी तेजी गति से होता है। यहाँ पर कुछ भी आप देखिए बच्चों को, बच्चे जो भाषा बड़े बोलते हैं उस तरीके के उस दोहराना भी उनको आता है, उसी में आनंद उनको मिलता है, अभ्यस्त हो जाते हैं उस तरीके का, तो शब्दों को दोहराते हैं। या फिर कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस चीज़ों को तुरंत याद हो जाता है उनके मेमोरी में। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर टीवी देख रहे हैं तो जो प्रचार आता है उस प्रचार को भी रट लेते हैं, किस तरीके से वो बोल रहा है उसको भी याद करके वो बोलते हैं, दोहराते हैं उसको भी। तो शैशवावस्था में विकास की जो गति होती है वो बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से होता है यहाँ पर, ठीक बात। अब देख लेते हैं शैशवावस्था की परिभाषाएं, जो मुख्यतः कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जिन परिभाषाओं के अंतर्गत पहले फ्रायड हैं, फ्रायड क्या कह रहे हैं, तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों तक ही बन जाता है। मैंने कहा ना कि यहीं पे तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो सीखने की क्षमता है, जो लर्निंग पावर है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर विकास जो है बहुत ज़्यादा है। उसको देख करके ये पता चलता है कि आगे चल कर ये क्या बनेगा, यहीं से दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये फ्रायड महोदय कहते हैं कि प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है जो कुछ बनना है। इसीलिए आप देखें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आप छोटे से बच्चे को हमें दे दीजिए और उसको जो कहिए सो हम बना दें, चाहे जिस भी वर्ग का बच्चा हो उसको हमें दे दीजिए और हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे करके जो कहिए, डॉक्टर कहिए, इंजीनियर कहिए, मास्टर कहिए ना, बढ़ईगिरी वाला करिए, इंजीनियर, जो भी चोर डाकू बनाना है हम उसको बना लेंगे। तो शैशवावस्था में उस तरीके का डेवलपमेंट किया जाएगा, उस तरीके का वातावरण उसको दिया जाएगा, तो बच्चे का उसका डेवलप तो इसी आधार पे कहा गया है, ठीक। वैलेंटाइन महोदय ये क्या कहते हैं, तो कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, बच्चों के लिए क्या आइडियल है। ये बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मैंने कहा ना, अनुकरण के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, जो उसके इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस आधार पे वो सीखते हैं। तो जैसा आप सिखाएंगे बच्चा वैसा सीखेगा, जैसा बच्चे के सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे वो उस तरीके का अनुकरण करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमैन है, ये कह रहे हैं शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अन्य काल की अपेक्षा शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि बच्चे का सर्वाधिक डेवलपमेंट, ग्रोथ यहीं पर होता है, ठीक है। इसलिए ये काल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है अन्य काल की अपेक्षा। एडलर महोदय हैं, ये कहते हैं बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान होगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ये निश्चित यहीं पे किया जाता है कि भावी जीवन में वो क्या होगा, यह शैशवावस्था में ही कहीं ना कहीं तय हो जाता है प्यारे बच्चों। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि डेफिनेशन मैंने इसीलिए छोटा छोटा लिया है ताकि आपको याद हो सके। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसको भी आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर उसको बता देता हूँ।
ठीक है। एक परिभाषा और भी है जो मैं आप लोगों को बता दूं। एक है गुडेफ महोदय हैं, जो कहते हैं कि बच्चे का जो अन्य अवस्थाओं में डेवलपमेंट होना रहता है उसकी अपेक्षा वो 3 वर्ष की आयु में ही उसका सर्वाधिक डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अन्य जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है ना, तो किशोरावस्था ही लेते हैं हम। किशोरावस्था तक तो जितनी अवस्थाओं में वो डेवलपमेंट करता है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद परिपक्वता में वो चलने लगता है, तब उसका बहुत ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, धीरे गति से होता है ना। तो जो भी कुछ होना है वो बाकी 3 वर्ष की अवस्था में ही वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, ये भी कहना है। ठीक है, तो फटाफट इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। ठीक, अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो शैशवावस्था की बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला है आप लोगों का कि तीव्र शारीरिक विकास। बच्चों का तीव्र रूप से शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है। तो शैशवावस्था में शिशु का जो शारीरिक विकास है वो तीव्रता से होता है। जन्म के पहले 3 वर्ष में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक, अब 3 वर्ष के बाद बालक का विकास जो होता है धीमी गति से होता है। जितना पहले 3 वर्ष के पहले विकास हो रहा था उतनी गति से कहीं ना कहीं आगे जो 6 वर्ष हैं उतना विकास नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे ना, तो इनके शारीरिक विकास में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि 4 से 5 जो इंच की वृद्धि आप देखने को यहाँ पर मिलती है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बॉडी में लंबाई या चौड़ाई के रूप में भी वृद्धि देखने को मिलता है। इनके हाथ और पैरों के उंगलियों में भी वृद्धि आप कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर परिलक्षित होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास जो है वो काफ़ी तेजी से होता है। ठीक, उसके पश्चात है दूसरा तीव्र मानसिक विकास। ठीक है, जिस तरीके से शैशवावस्था काल में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है, ठीक उसी प्रकार से शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, गुड एनएफ महोदय हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का 0 से लेकर के 3 वर्ष में सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है, जितना कि 6 वर्ष में नहीं देखने को मिलता है, या आगे के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं देखने को मिलता है जितना कि 0 से लेकर के 3 वर्ष की मानसिक विकास बहुत तेजी से देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 वर्ष में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जा रहा है, उसकी अपेक्षा आगे के जो 6 वर्ष हैं उतने तेजी से कहीं ना कहीं वृद्धि या विकास उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है बच्चे का शैशवावस्था काल में। इसीलिए शैशवावस्था को क्या कहा गया, विकास का आधारशिला माना गया। इसीलिए कहा गया कि जो कुछ बनना रहता है यहीं पे परिलक्षित होने लगते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों तीसरा है बच्चे के अंदर जो शैशवावस्था के अंतर्गत कल्पनाशीलता। ठीक, इन बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता का भी विकास प्यारे बच्चों बहुत तेजी से होता है। तो बच्चे जो हैं वो कल्पना में ही विचलित करने लगते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। और कहा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, परियों के, राजा रानियों की कहानियों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके दादा दादी या नाना नानी जो होते हैं ऐसे कहानियों को वो सुनाते हैं। और लगभग 4 वर्ष की अवस्था में जो ये बच्चे ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ना, उसी को सत्य मानने लगते हैं, उसी को
अगर देखेंगे तो सत्यता पर ये मान लेते हैं कि यही सत्य है। अब शाम को जब भी सोने लगते हैं तो ऐसे जैसे कुछ चीज़ें हैं, जानवरों के नाम लेकर के बच्चों को जब डराया जाता है तो उसको सत्य मान करके वो जा करके वो शांत हो जाते हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसको भी डराया जाता है। अब उसके आधार पे आप देखेंगे तो ये ना जो छोटे अवस्था में और होते हैं, 3 के अगर आप देखेंगे 3 वर्ष से कम की अवस्था में है तो ये कहा जाता है कि अर्ध स्वप्न भी देखते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी करते रहते हैं। जैसे बच्चे सोए रहते हैं लेकिन स्वप्न देख करके ही मुस्कुरा रहे हैं, फिर उसके बाद मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से रोने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। लोग कहते हैं कि इनका डायरेक्ट जो है वो भगवान से बात हो रही है, ईश्वर से वो बात कर रहे हैं, भगवान उनको खिला रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। बहुत सारी क्रियाएं वो उन्हीं के साथ ऐसा माना जाता है कि कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे यहाँ पे कल्पनाशीलता में विचलित करते रहते हैं, मतलब टहलते रहते हैं। ठीक है, ये है कल्पनाशीलता। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों यहाँ पर और विशेषता देखेंगे तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में भी बहुत काफ़ी तीव्रता देखने को मिलता है। ये बच्चे जो होते हैं अनुकरण ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना तो 6 वर्ष तक बच्चों की जो होती है सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी सीखने की क्षमताएं जो होती हैं वो कम होने लगती है। अगर यही मैं बात करूं 12 वर्ष की अपेक्षा जो 6 वर्ष का बच्चा होगा ना उसके सीखने की क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर वो तत्पर रहते हैं हर एक चीज़ों को सीखने के लिए, और अधिकतर जो होती हैं वो अपने आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक से देखते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद उनके बहुत मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रश्न चलता रहता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती हैं। तो ये सीखने में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता बच्चों के अंदर पाई जाती है। उसके पश्चात देखेंगे पर निर्भरता। ये दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। इनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख लगेगा तो ये भोजन दूसरों की सहायता से ही करेंगे। जैसे इनको खिलाना, पानी भी पिलाना या पानी देना, ये दूसरों पर निर्भर है। और भी बहुत सारी जितनी भी इनकी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं करने के लिए ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे इनको अगर मान लीजिए कहीं जाना भी है तो ये अपने स्वयं से नहीं जा सकते हैं। इनको कोई जब रिश्तेदारी नातेदारी में ले जाएगा, आस पड़ोस में ले जाएगा खेलने कूदने के लिए, तभी ये जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं शैशवावस्था के बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? पर निर्भर का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर होना। तो ये अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है जिज्ञासा। शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। इनके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न चलते रहते हैं और ये अपनों खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। तो वो खिलौनों को भी आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना, उसको पहले सजाना, फिर उसके बाद उसको सजा करके दूसरे स्थान पर रखना, आगे पीछे करना, उसके तमाम भागों को खोल करके उसको बनाना। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें एक प्रश्न चलता है उनके मन में कि ये क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। ये तमाम उनके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न चलता रहता है। वो अपने बड़ों से, अभिभावकों से भी इस तरीके के प्रश्नीकरण वो करते रहते हैं। एक कह सकते हैं कि एक नन्हा साइंटिस्ट होता है बच्चा, उसमें खोलना मुनना ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बच्चा ना जिज्ञासावश बहुत सारे प्रश्न करता है। ये क्या है, अगर आप बता देते हैं तो कि ये मान लीजिए हमने
बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा ये थर्मस है। तो अब उसके पश्चात यही इसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होगी, ये पूछेगा कि इसका क्या काम है, कहेंगे ये पानी रखने के लिए काम आता है। तो कहेगा इसमें तो पानी बाल्टी में भी रखा जाता है ना, तो इसी में क्यों रखेंगे? तो आप कहेंगे इसमें गर्म पानी रहता है, तो गर्म ही रहेगा कुछ दिनों तक, समय तक। तो कहेगा ये गर्म कैसे रहता है? तो कहने का मतलब ये है कि क्या, क्यों, ऐसे प्रश्न वो हमेशा पूछता रहता है, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो बहुत जिज्ञासु टाइप के प्रश्न उनके होते हैं, जानने की हमेशा जिज्ञासा। तो शैशवावस्था में बालक जो होता है ना, इतना जिज्ञासु होता है कि अपने अभिभावकों के साथ ऐसे वातावरण में वो जाना चाहता है जहाँ पर कहीं नहीं गया है, तो वो घूम करके उस वातावरण का या उस वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करना चाहता है। उसके मन में जो भी प्रश्न चलता है उस प्रश्न का समाधान वो प्राप्त करना चाहता है, कैसे और क्यों पूछ करके। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु टाइप का होता है। ठीक है, अब उसके पश्चात 6 हो गया ना, 7वां पॉइंट नोट कर लीजिए कि दोहराने या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति। शैशवावस्था काल में बच्चों को दोहराने की भी प्रवृत्ति होती है। तो जिस भी गतिविधि को वो कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो उसको दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कुछ जो शब्द होते हैं उस शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जाती है। कुछ ऐसी भाषाएं जो बोली जाती हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में या उसके परिवार में, तो उस भाषाओं को भी कहीं ना कहीं वो दोहराने का प्रयास करता है या दोहराता है, उसका अनुकरण करेगा। फिर उसके बाद तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शैशवावस्था में पाई जाती हैं। अब जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कहने पर बड़े लोग चिढ़ते हैं, तो उसको आनंद अगर मिल रहा है कि मान लो कोई उस शब्द को कहने से चिढ़ रहा है, तो उसको जब आनंद मिला तो उस शब्द को भी वो बार बार दोहराता है। ठीक है, तो उस शब्द को दोहरा करके उसको आनंद की अनुभूति मिलता है। उसको ये नहीं पता है कि इस शब्द को कहने से क्या दूसरे को ठेस पहुंच रही है या क्या इसका मतलब है, उसको ये नहीं पता है। लेकिन बस ये है कि अनुकरण किया जा रहा है, उसको उसके अनुकरण में ही उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो दोहराने की भी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात 8वां है नैतिकता का अभाव। ठीक है, शैशवावस्था काल के जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता का भी अभाव देखने को मिलता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। वो अपना जो कार्य है वो करते हैं। वो कुछ ऐसे अवांछनीय कार्यों को भी करते हैं जिसको उसको करने में मज़ा आ रहा है। आप बार बार मना कर रहे हैं कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन उसको उसमें आनंद की अनुभूति हो रही है तो वो आनंद लेगा। वो कहीं ना कहीं मानने वाला बच्चा नहीं है। जैसे मान लीजिए ठंडी का समय है, आप आग जलाए हुए हैं, उसको ले जा करके वो लकड़ी को ऐसे ऐसे कर रहा है, किसी भी लकड़ी की सहायता से आग को ऐसे फैला रहा है। आप मना कर रहे हैं लेकिन उसको खूब मज़ा आ रहा है। वो फिर कोई से घूम करके दौड़ करके आ रहा है, फिर उसी को ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसको ये चीज़ें नहीं पता है ना। उसको जिसमें मज़ा आ रहा है वो कार्य वो करेगा। तो ऐसे बहुत सारे अनैतिक कार्यों को भी वो करता है। उसको ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आत्म प्रेम, ये आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है। पूरा लिख देते हैं, आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था काल के बच्चों में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। और आप देखेंगे कि शैशवावस्था काल में अगर उसकी माँ के पास जाकर के कोई दूसरा बालक कह दे कि ये मेरी मम्मी है ना, तुरंत लगेगा रोने। कहेगा कि अगर उसकी मम्मी उस बच्चे को गोद में अगर उठा लेती है, तुरंत उसको उस गोद से उतारना चाहता है वो कि नहीं मैं गोद में आऊँगा। या फिर कोई कह रहा है कि
ये तो मेरी मम्मी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, तुरंत उसको वहाँ से हटाना चाहता है और वो चाहता है कि पूरा का पूरा प्रेम जो है वो मैं प्राप्त कर लूँ। सारे व्यक्तियों का, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे, मुझे लोग माने, मुझे लोग प्यार करें, मुझे चॉकलेट दें। कोई कह रहा है कि नहीं ये अगर आप मान लीजिए चिढ़ाने के लिए बच्चों को कह लो बेटा तुम मेरे बच्चे हो, लो चॉकलेट ले लो, अब तुरंत वो रोने लगेगा, वो चॉकलेट भी लेगा, कहेगा नहीं मुझे ही चाहिए। अगर आप देखे होंगे कोई भी आप सामान ला रहे हैं तो उस सामान को भी वो पूरा का पूरा प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि सारी सामग्री मुझे मिल जाए, वो मुझे ही पूरा का पूरा मिल जाए। तो ऐसी कहीं ना कहीं शैशवावस्था में भावना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना। वो चाहता है कि सभी लोग मेरी ही केयर करें, मेरी ही बातों को माने, मेरे ही बातों को सुने, मुझे ही सारा प्यार मिले। ऐसी भावना कहीं ना कहीं बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ विशेषताएं और हैं जो आप लोगों को बताएंगे। अब उसके पश्चात विशेषता है प्यारे बच्चों काम प्रवृत्ति, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। फ्रायड महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था में शिशु का जो प्रेम भावना होता है वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक, अब ये प्रवृत्ति जो अधिक प्रबल मानी जाती है और ये प्रवृत्ति जो होती है वो वयस्कों की तरह नहीं होता है, बल्कि शिशुओं की जो काम प्रवृत्ति होती है वो खुद के अंगूठे को चूसना, पैरों के अंगूठों को वहाँ तक ले जा कर के मुँह में डाल करके पैरों के अंगूठों को चूसना, ठीक है, या फिर माँ का जो स्तनपान होता है वो भी करते हैं। इस तरीके की कहीं ना कहीं इनके अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, तो ये अपने विशेष जो अंग होते हैं वो अंगों से कहीं ना कहीं इनको प्रेम होता है, लगाव होता है, और उसी अंगों में काफ़ी ये चूसना उसना जो है उत्तेजित होते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से कह सकते हैं कि काम प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी इतने उत्तेजित होते हैं कि माँ का भी स्तनपान करते समय आप देखेंगे कि उनको काट लेते हैं, ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। तो माता का स्तनपान करना भी काम प्रवृत्ति का सूचक माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों 11वां पॉइंट है वो है अकेले व का समूह नहीं बल्कि लिख देते हैं कि साथ में खेलने की प्रवृत्ति। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे अकेले व साथ में कहीं ना कहीं खेलने का आनंद लेते हैं, लेकिन आप शुरुआत में देखेंगे तो बच्चे अकेले खेल करके बड़ा आनंद की अनुभूति लेता है और उसको आनंद आता है। चुपचाप अपने किसी भी खिलौने को लेकर के, लड़कियां आप देखेंगे तो अपने जो गुड्डा गुड्डी होता है उसको लेकर के उसको साड़ी पहनाना, बिंदी लगाना, मेकअप करना, पाउडर लगाना, ये बहुत सारे तरीके से वो खेलती हैं। लड़के ठीक उसी तरीके से अपना मोटर कार गाड़ी लेकर के उसको चलाना, उसी में आनंद उनको मिल रहा है, अकेले खेलने में उनको मज़ा आता है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि बच्चा धीरे शुरुआत में जो होता है वो अकेले खेलता है। जो 3 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे तो शुरू में पैर फेंकना, ये सारी चीज़ें, बोलना, बातें करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब खिलौनों से भी खेलता है ना तो अकेले खेलने में ज़्यादा आनंद लेता है। जैसे फिर आस पड़ोस या जैसे कुछ बच्चों का समूह आता है तो समूह में भी खेलने का वो आनंद लेता है। तो ये क्रम होता है, अकेले से साथ में खेलने का कहीं ना कहीं उसका क्रम होता है। इसी तरीके के खेलने की प्रवृत्ति इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात है प्यारे बच्चों संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय तक बच्चों में कोई भी संवेग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो बिना संवेग का होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसके अंदर संवेग पाए जाते हैं। एक हैं ब्रिजेज महोदय, इन्होंने 1932 ईस्वी में अपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें संवेग नहीं होते हैं,
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर संवेगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये मुख्यतः 4 प्रकार का कहीं ना कहीं संवेग देखने को मिलते हैं। ब्रिजेश महोदय कहते हैं कि कौन से हैं? पहले तो भय, क्रोध, प्रेम और उसके पश्चात पीड़ा। ये 4 प्रकार के कहीं ना कहीं संवेग देखने को मिलते हैं और इसी का प्रदर्शन बच्चा धीरे धीरे करना प्रारंभ कर देता है। ठीक बात। तो संवेगों में भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? परिवर्तन हो रहा है। ठीक। अब उसके पश्चात एक पॉइंट है, वैसे मैंने काफ़ी विशेषताएं बता दी, एक और लिख लीजिए कि ये आत्मगौरव। ठीक है, आत्म गौरव। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है ना, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब भी कोई कार्य करता है तो उसमें पूरा का पूरा जो ध्यान रहे वो मेरी तरफ रहे, ऐसे बहुत सारे कार्यों को करता है ताकि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। तो ये आत्मगौरव की भी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बच्चों में पाई जाती है। इसलिए ऐसे ऐसे काम वो करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे जो भी काम रहेंगे आप देखेंगे तो वो करते रहते हैं ताकि ध्यान सभी लोगों का उन्हीं की तरफ बना रहे। या फिर और भी ऐसा नहीं है कि सब उल्टे पुल्टे ही काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक गिलास पानी लेते हो, तुरंत दौड़ करके काम वो तुरंत लाएंगे, या कुछ भी काम है आप करते रहेंगे उसमें तुरंत सहयोग की भावना करने लगेंगे ताकि सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहे। तो ये आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत सारे अभिभावक ये भी कह देते हैं कि अच्छा अभी करने में बड़ा मजा आ रहा है, जब करने का समय होगा तब नहीं करोगे, तो अभी जाओ तुम खेलने कूदने का समय, जाओ खेलो कूदो, तुम इसमें हाथ नहीं बटाओ। लेकिन वो चाहता है कि मैं भी हाथ बटाऊं ताकि मेरा भी नाम हो कि नहीं, हाँ आज बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, ये काम इसने करवा दिया है। वो ऐसा चाहता है। शैशवावस्था में ऐसे बच्चों की भावना होती है, वो चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा किया जाए हमारे मम्मी पापा के द्वारा या फिर भाई बहन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये आत्मगौरव की भी प्रवृत्ति प्यारे बच्चों शैशवावस्था में बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो ये नोट कर लीजिए थोड़े से पॉइंट जो हैं। अब लगभग मेरे ख्याल से 13 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हेडिंग है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला है पालन पोषण। ठीक है, तो देखिए बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास करने के लिए सही ढंग से बच्चे का लालन पालन होना जरूरी है। उनको जो भोज्य पदार्थ हैं उचित मात्रा में मिलने चाहिए, उनकी समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जो है वो सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, या फिर अगर बीमार पड़ते हैं तो उनका जो शारीरिक विकास है होना है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है ना तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो 2 महीने पीछे चला जाता है। तो इसलिए सही ढंग से उनका लालन पालन या पालन पोषण होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ वातावरण। बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए अभिभावक को और कक्षा अध्यापक को चाहिए कि उसके पास स्वच्छ वातावरण निर्मित करके दे ताकि वो अधिक से अधिक अपना ज्ञानार्जन या फिर सीख पाए। तो इसलिए वातावरण भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा, लालन पालन सही रहेगा ना, तो बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और वातावरण अगर आप अगर आप अच्छा देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो ये अभिभावक और अध्यापक का काम है। स्नेहपूर्ण व्यवहार। बच्चे को हमेशा अभिभावकों के द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलना चाहिए। कक्षा अध्यापक भी उनके साथ स्नेहपूर्ण प्रेम जैसा व्यवहार करे तो बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो व्यवहार उनके जैसे ना बच्चों को सिखाएं जब, तो डांट फटकार के नहीं बल्कि खेल के माध्यम से सिखाएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो बच्चे का विकास ज़्यादा होगा। जिज्ञासा की संतुष्टि। उनके मन में जो भी प्रश्नीकरण चल रहा है उस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वो प्रदान किया जाए, उनके जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया जाए। मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे कि आप देखे होंगे कि एक नाम आता है कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित को बचपन से ही जो भी जिज्ञासाएँ थी, जो भी प्रश्न था उसके मन में, उसके दादा ने उचित उत्तर दे करके शांत किया। आज
आप देख रहे होंगे कौटिल्य पंडित का भारत में कहीं ना कहीं काफ़ी नाम है, उस बच्चे ने कम समय में ही बहुत कुछ अचीव किया हुआ है ना। कहीं ना कहीं उसका आप देखिए इसलिए कहा जाता है कि उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ बच्चे का, उतने कम अवस्था में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानकारियाँ उसने हासिल किया है। वो इसीलिए क्योंकि उसके जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया गया सही उत्तर के द्वारा। हमारे यहाँ क्या होता है, या जनरली आप देखेंगे बहुत सारे अधिकांशतः वातावरण में क्या होता है कि माँ अगर कोई काम कर रहा है, बच्चा पूछ रहा है कि मम्मी क्या कर रही हो, भागो नहीं, मारेंगे, अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं, तो ऐसे बोल करके उसको भगा दिया जाता है। या फिर बहुत सारे पूछता है मम्मी ये क्या है, ये बता दो क्या है, इसका काम क्या है, तो उसको भगा दिया जाता है डांट करके, बल्कि उसके प्रश्नों का समाधान नहीं किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान, बच्चों की व्यक्तिगत बहुत सारी विभिन्नताएं हों, उन विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे की सीखने की जो क्षमता है काफ़ी तेजी है, किसी में बहुत कम है, तो इसलिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके सिखाना चाहिए। अच्छा, कभी भी बच्चों से तुलना नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है सीखने की, प्रतिभाशाली की अलग है कैपेसिटी। तो अगर आप कह देंगे देखो एक वो लड़का है जो ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई उसकी कैपेसिटी है, जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, जो वो कर रहा है हम नहीं कर पा रहे, तो विविधताएं हैं। कभी भी अभिभावक को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हीन भावना उत्पन्न होती है और बच्चे अपने आप को समाज से कटा कटा पाते हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ये चीज़ें ध्यान रखा। अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर, बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छी आदतों का निर्माण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें अच्छे अच्छे आचरणों का निर्माण हो, मूल्यों का निर्माण हो, नैतिक कर्तव्यों का निर्माण हो। तो अब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताने से नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं बच्चों झूठ नहीं बोलो, ये पापा या अभिभावक उनको सिखा रहे हैं। अगर घर पे कोई व्यक्ति आया पूछ रहा है कि बेटा पापा हैं, और पापा अंदर से कह दे रहे नहीं नहीं बेटा कह दो कि पापा बाजार गए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि झूठ बोलना नहीं सिखाइए, दूसरी तरफ आप बच्चों को खुद ही झूठ बोला रहे हैं कि कह दो कि पापा नहीं है। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, बच्चे के साथ वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छी आदतों का निर्माण तभी हो पाएगा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए सुबह उठ करके, छोटे लोगों को स्नेह देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें आप बच्चों में लाएंगे तभी वो सारी चीज़ें आदत का निर्माण हो सकेगा। सामाजिक भावना का विकास, ठीक है, तो बच्चों में भी सामाजिक भावना का डेवलपमेंट होना चाहिए। लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, बच्चों में बताइए कि सहयोग करना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जो कि या फिर बढ़ चढ़ करके हर एक कार्यों में कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। अगर बच्चों को ये शुरुआत में ही एक दूसरे का सहयोग करने अगर बताया जाएगा तभी वो डेवलपमेंट हो पाएगा, लेकिन शुरुआत में ही अगर बच्चों का ये सहयोग की भावना नहीं अगर आ पाएगी तो नहीं हो पाएगा, तो सामाजिकता डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका शैशवावस्था, जो कि आप लोगों को इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया। आई होप आप लोगों को ये व्याख्यान समझ में आया होगा, और जहाँ भी आप लोगों को कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इसको जितना भी पॉइंट है पहले नोट कर लीजिए आप लोग।